आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। खबरों के सौदागर माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद की टीम पूरी तरह सक्रिय हो गई है और मौलाना जवाद की शय पर धन उगाही के रास्ते बना रही है और लूट अंजाम दे रही है। जोगीपुरा की दरगाह में लूट करने के बाद अब ये टीम लखनऊ की सबसे बड़ी दरगाह तालकटोरा करबला में लूट खसोट करने और कब्रों का रेट बढ़ाकर लोगों को लूटने की योजना बना रही है। वफखोर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद की टीमें कहां सक्रिय हैं और लोगों को किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं, हम इन तमाम मुद्दों पर विचार करेंगे। इसके अलावा ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी किस तरह मौलाना जवाद की टीम का खिलौना बने हुए हैं, जिससे न सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद की गरिमा गिर रही है बल्कि वक्फ को करोड़ों का नुकसान पहुंच रहा है। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली यही खबर है कि मौलाना जवाद की टीम ने जोगीपुरा दरगाह के लाखों रुपये लूट लिए हैं और वहां की कमेटी अपना सर पीट रही है। इसके बावजूद लुटेरों के खिलाफ ना तो एफआईआर करवा रही है और न ही उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिससे यह साफ हो गया है कि दरगाह के पैसों को लूटा गया है। कितने पैसे लूटे गए इस बारे में बताया जाता है कि 21 लाख से ज्यादा रुपये। अब सवाल ये उठता है कि इतने पैसे कहां से आए। इस बारे में बताया जाता है कि मखसूसी के दौरान न सिर्फ गुल्लक को खोलकर पैसा निकाला जाता है बल्कि दुकानों की रसीद से हासिल हुई रकम और दरगाह में कटने वाली रसीद की रकम एक जगह एकत्र की जाती है जो लाखों में हो जाती है। इस बार दुकानदारों से काफी पैसा हासिल किया गया था, हालांकि भीड़ नहीं आने से दुकानदारों को काफी नुकसान होने की खबर है। क्योंकि तमाम जगहों से वसूली जाने वाली रकम एक जगह रखी जाती है, इसलिए वहां सीसीटीवी और कैमरे की व्यवस्था है। बताया जाता है कि मौलाना जवाद की टीम के सबसे बड़े दलाल शमील बावर्ची के साथ चेयरमैन अली जैदी और हुसैनी टाइगर का नकी अपराधी भी गया था। ये सभी 24 मई को दरगाह परिसर में पहुंच गए थे। इनकी योजना कार्यक्रम के समापन के बाद वहां से लौटने की थी, लेकिन कमेटी के कुछ लोगों ने इन्हें इतना डराया कि इनकी हालत खराब हो गई और ये सब वहां सिर्फ एक रात ही रुक पाए। बताया जाता है कि कमेटी के कई जिम्मेदार और कई दूसरे लोगों ने चेयरमैन अली जैदी से कहा कि यहाँ हालात बहुत खराब हैं। कुछ लोग शमील बावर्ची को पीटने पर आमादा हैं और अगर मार पिटाई हुई तो आप भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जिस तरह की लूट हुई है उससे लोगों में खासा गुस्सा है। क्योंकि जोगीपुरा दरगाह की मजलिसों में उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के लोग आते हैं, इसलिए उन्हें संभाल पाना मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ज़ियारत करने वाले दरगाह पर पूरे साल आते हैं, लेकिन मखसूसी में लोग मजलिसें सुनने की गरज से आते हैं। इस बार बड़े जाकिरों का नाम मौलाना जवाद ने कटवा दिया है, इसे लेकर भी लोगों में नाराजगी है, इसलिए यहाँ बात बढ़ी तो मामला बड़ा बन जाएगा। लोगों ने चेयरमैन को ये भी बताया कि विरोधी गुट के कई लोग जोगीपुरा में मौजूद हैं, इनमें मौलाना कौकब और हबीब हैदर भी हैं, जो मौलाना जवाद और उनकी टीम के खिलाफ न सिर्फ बातें कर रहे हैं बल्कि उनकी टीम उन्हें पीटने पाटने तक की बात कह रही है। लोगों ने बताया कि मौलाना कौकब और सूरज जैदी के बीच झड़प भी हो चुकी है। सूरज झुक गए और नर पड़ गए, नहीं तो मौलाना कौकब की टीम उन्हें पीटने पर उतारी थी, लेकिन सूरज को बचा लिया गया। बताया जाता है कि ये सब सुनने के बाद
चेयरमैन अली जैदी और उनके साथियों की हालत पतली हो गई। चेयरमैन अली जैदी ने कमेटी के लोगों को इस बात के लिए हड़काया कि उन्होंने मौलाना कौकब को कमरा क्यों दिया। कुल मिलाकर चेयरमैन और उनके साथियों ने यहां से फरार होने का फैसला किया। लोगों ने बताया कि शामिल बाबरची इतना डर गया था कि उसने चेयरमैन से कहा, अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, फौरन यहाँ से चलो। शामिल बाबरची ने कहा कि मंत्री जी को पैसे देने के लिए मौलाना जवाद ने पैसे मंगवाए हैं। इसके बाद वहां एकत्र 21 लाख रुपये शामिल बाबरची अपने साथ ले गया। जानकारों का कहना है कि इसकी रिकॉर्डिंग उन लोगों के पास है। कमेटी के सदर इस मामले पर मुंह नहीं खोलना चाहते। वे शुक्र मनाते हैं कि वे सब यहाँ से चले गए, नहीं तो बड़ा हंगामा होता। जी हाँ, सुना आपने, यह है बड़ी खबर मौलाना कल्बे जवाद की टीम की। चेयरमैन अली जैदी बोर्ड के चेयरमैन के पद की गरिमा मिट्टी में मिला रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हर समय अपराधी और दलाल रहते हैं। लोगों ने उन्हें खिलौना बना दिया है। कभी वे नोटों की गड्डी गिनते दिखाई देते हैं, तो कभी सड़क पर पसीना बहाते हुए मौलाना कल्बे जवाद के पक्ष में नारा लगाते दिखाई देते हैं। पिछले दिनों महासम्मेलन में भीड़ जुटाने के लिए मौलाना कल्बे जवाद ने उन्हें अपने रिक्शे के पीछे नारा लगाने का काम दिया और वे ई रिक्शा के पीछे कौम का रहबर कैसा हो, कल्बे जवाद जैसा हो का नारा लगाते दिखे। बोर्ड के चेयरमैन इस तरह के कृत्य करके अपनी औकात मिट्टी में मिला रहे हैं। चूंकि उन्होंने वक्फ जायदाद को पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है। चेयरमैन अली जैदी को लोग मुखौटा बताते हैं और बताते हैं कि चेयरमैन अली जैदी का कान मरोड़कर मौलाना कल्बे जवाद और शामिल बाबरची हर काम करवा लेते हैं, भले ही वो गैर कानूनी हो या गैर शरई। चेयरमैन को उसे अंजाम देना पड़ता है। ऐसा ही एक काम उन्होंने पिछले दिनों अंजाम दिया। ये था ताल कटोरा करबला में गैर कानूनी तरीके से नया मुतवल्ली बनाना। कानून के जानकारों का कहना है कि इस करबला का मामला अदालत में लंबित है। ऐसे में बोर्ड को फैसले का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, यानी कोर्ट की अवमानना की गई और मौलाना कल्बे जवाद का सपना पूरा करने के लिए गैर कानूनी ढंग से शादाब आगा को मुतवल्ली नियुक्त किया गया। शादाब आगा मौलाना कल्बे जवाद का पिट्ठू बताया जाता है और मौलाना को लगता है कि वे उसके जरिए वो तमाम काम करवा सकते हैं जो उनकी प्लानिंग में है। मौलाना जवाद खुद एक लंबे अरसे से इस करबला का मुतवल्ली बनना चाहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि ये करबला वफ़ अलल औलाद है। जानकारों का कहना है कि इसे वफ़ अलल औलाद से वफ़ अलल खैर में बदलने की भी गुप्त कार्रवाई की गई है। इसीलिए शादाब आगा को मुतवल्ली बनाया गया है, जो वफ़नामा के मुताबिक मुतवल्ली नहीं बन सकते। मुतवल्ली सैयद फैजी और शादाब आगा दोनों ही लड़के की तरफ से नहीं है, जबकि वक्फनामे में साफ लिखा है कि इस वक्फ खुदा बख्श का मुतवल्ली लड़कों की औलाद से होगा। इसके बावजूद लड़कों के पक्ष के आवेदन को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है।
अब कुछ लोग सैयद फैजी और शादाब आगा को गैर कानूनी ढंग से मुतवल्ली बनाए जाने को लेकर बोर्ड के खिलाफ अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर के अलावा तालकटोरा करबला की ताजा खबर यह है कि मौलाना जवाद के इशारे पर चलने वाले कानून की नजर में गैर कानूनी मुतवल्ली शादाब आगा ने 28 मई को एक नोटिस निकालकर लोगों को चौंका दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि तमाम मोमिनीन को इत्तला दी जाती है कि वक्त मीर खुदा बख्श तालकटोरा करबला में जिन मोमिनीन ने हयाती कब्रें ले रखी हैं वो 20 जून 2023 तक अपनी रसीद लाकर दर्ज करवा दें। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनकी हयाती खबरें रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होंगी। इस नोटिस पर शादाब आगा के हस्ताक्षर है। उन्होंने ये नोटिस मुंतजिम मुतवल्ली की हैसियत से जारी किया है। इस नोटिस से साफ है कि मौलाना जवाद की टीम हयाती कब्रों को हड़पने की तैयारी में जुट गई है। हर जगह मौलाना जवाद की नजर कब्रों पर रहती है और वे उसका रेट आसमान पर पहुंचा देते हैं। लगता है कि वे यहाँ भी कब्रों को लाखों में बिकवाएंगे या उसके लिए डोनेशन लेंगे। वैसे इस करबला में बहुत से लोगों ने हयाती कब्रें ले रखी हैं। शादाब आगा को चाहिए कि वे उसका रिकॉर्ड मुतवल्ली सैयद फैजी से मांगे। उनके पास रिकॉर्ड का ना होना ये बताता है कि सैयद फैजी ने उन्हें चार्ज नहीं दिया है और वे गैर कानूनी ढंग से यहाँ बैठे हुए हैं। इस मामले में मुतवल्ली सैयद फैजी का कहना है कि उन्होंने शादाब आगा को कोई चार्ज नहीं दिया है। ऐसे में उन्हें किसी से कोई कागज या रसीद मांगने का अधिकार नहीं है। वे शादाब आगा को मुतवल्ली नहीं मानते क्योंकि उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। उनके पास वैध कागज नहीं है। मुतवल्ली के पत्र पर सीईओ के हस्ताक्षर होने जरूरी है। उनके पत्र पर सीईओ के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में वे फर्जी और गैर कानूनी मुतवल्ली हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में शादाब आगा से बात करेंगे। सुने सैयद फैजी से हुई बातचीत के मुख्य अंश। इसको अधिकार क्या है जब आपने चार्ज भी नहीं दिया है? हाँ, अधिकार तो कुछ नहीं है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। वो मुतवल्ली तो है नहीं, हवा में लटके हुए। वो अपने को मुतवल्ली मान रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से तो मुतवल्ली है नहीं वो। नहीं है वो तो। अभी तो हमारा केस चल रहा है ना हाई कोर्ट में, तो अभी कहाँ से हो जाएगा कुछ। तो आपने मना नहीं किया वो इस तरह की हरकतें ना करें। हाँ, करेंगे तो आप उनको रिकॉर्ड दीजिए। वो तो उनको तो आपसे रिकॉर्ड मांगना चाहिए था। पब्लिक से मांगने क्या मतलब है? आपको झूठा मानना है इसका मतलब। शायद ये पहला मौका है जब वक्फ बोर्ड ने किसी जगह को इतना विवादित बना दिया है जहां दो लोग एक ही समय में मुतवल्ली होने का दावा कर रहे हैं। इस समय हयाती कब्र लेने वाले परेशान हैं और वे शादाब आगा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि उन्हें गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है और उनकी हयाती खब्र को हड़पने की रणनीति बनाई जा रही है। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी का कहना है कि मौलाना जवाद कब्रों के सौदागर हैं और उन्हीं के इशारे पर लखनऊ के लोगों की कब्रों को हड़पने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद ये भी सुनने में आ सकता है कि शादाब आगा मौलाना जवाद के इशारे पर ये नोटिस भी निकालेंगे कि जिन लोगों के रिश्तेदार दफन है उनकी रसीद दिखाई जाए, नहीं तो उन कब्रों में दूसरों को दफन करवा दिया जाएगा। जमीर नकवी इस तरह की नोटिसों के खिलाफ है। उनका कहना है कि योगी सरकार को कब्रों के सौदागरों की कार्रवाइयों पर अंकुश लगाना चाहिए और ये निर्देश जारी कर देना चाहिए कि किसी भी करबला या कब्रिस्तान में कब्रों को बेचना या किसी तरह का डोनेशन लेना अपराध है। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जमीर नकवी ने कहा कि
मौलाना जवाद ने अगर कब्रों और हयाती कब्रों के साथ छेड़छाड़ की तो उनके और उनकी टीम के खिलाफ हंगामा किया जाएगा और पुलिस में FIR दर्ज कराई जाएगी। बहरहाल वक्फ जायदाद के लुटेरे सक्रिय हैं। मौलाना जवाद की टीम वक्फ जायदाद पर कब्जे भी करवा रही है और वक्फ को बेच भी रही है। इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में मस्जिदों, इमामबाड़ों और दरगाहों के गल्ले भी तोड़े गए और चोरी भी किए गए। अभी हाल ही में जोगीपुरा की दरगाह से लाखों रुपये लूटने की खबर है। बताया जाता है कि ये सब मौलाना जवाद की टीम कर रही है और अपने को भाजपा का कार्यकर्ता बता रही है। मौलाना जवाद की टीम वक्फ को किस तरह बर्बाद कर रही है, इस बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को विस्तार से पत्र लिखा है और उन्होंने वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग की थी। अभी हाल ही में भाजपा के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता मौलाना कौकब ने भी वक्फ के लुटेरों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने जल्द ही औकाफ बचाओ आंदोलन छेड़ने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार के कल्याण मंत्री को जागना चाहिए और तेजी से कार्रवाई करना चाहिए ताकि वक्फ को बर्बाद होने से और बिकने से बचाया जा सके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।